प्रेम से मिला धोखा तो चलती ट्रेन के आगे प्रेमिका कूदी। कौशाम्बी कोखरास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमदपुर करारी बिदानपुर निवासिनी रेखा देवी लगभग 18 वर्ष पुत्री श्यामलाल ने गांव के ही पड़ोसी गुड्डू पुत्र सूरज दिन से लगभग 1.5 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो हमेशा एक दूसरे से मिलना जुलना बना रहता था। जब परिजनों का दोनों से एक दूसरे से मिलना जुलना प्रतिबंध लगाया गया तो प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। नाराज प्रेम का रेखा देवी इस बात को काफी ठसान पहुंचा और जिसके कारण बीती रात ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिसका शरीर 2 भाग में अलग हो गया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ पुलिस और कोखरास फोर्स सहित घटनास्थल पर शव को अपने कब्जे में लेकर वहीं परिजनों से गहनता से पूछताछ कर छानबीन की तो परिजनों ने बताया कि गाँव के गुड्डू पुत्र सूरज दिन के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी गई है। आज तुम थाने में गए, एप्लीकेशन अपने से लिखे थे या दरोगा जी लिखे हैं? दरोगा जी आज नहीं लिखा है, सब कल लिखा है। आज गए हो तो क्या किया? आज क्या लिखा है? दरोगा जी ने लिखा है, दरोगा जी अपने से लिखा लिए। खबर सहरसा से है। सिमरी बख्तियारपुर के पहाड़पुर गांव स्थित चकभारू पंचायत वार्ड नंबर 5 में सड़क निर्माण कार्य में धांधली का मामला प्रकाश में आया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क कब बनी है। दरअसल सड़क महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत से बनी है। आपको बता दें कि 7,65,484 रुपए की लागत से मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। सड़क के उद्घाटन इसी महीने 10 जून को किया गया है। जब सड़क निर्माण का जायजा लिया तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि सड़क कई साल पूर्व ही बना है। इस सड़क को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि उमर खयाम पर सड़क निर्माण कार्य में धांधली का आरोप भी लगाया है। देखिए, सड़क की हालत जैसा आप लोग गए वहाँ पे आपने देखा है कि ये सड़क की कार्य जो है वो शुरू हुई है 10/6/2020 को और आज 21 तारीख का 11 दिन के अंदर वो सड़क बन के टूट भी गया, जिससे उसमें मट्टी भराई था। ये तो आपने खुद देखा कितना मट्टी उस पर भराई है, उस पर कितना मट्टी है, क्या है, सड़क टूट के बेकार हो चुका है, कितना उस पर बेटन दिया हुआ है, कितना उस पर गिट्टी बालू आपने सब देखा। वो जैसे का तैसा ही है, उसको जैसे हम खेत में यूरिया डालते हैं ना, उस तरह का हाल किया गया। चकभारू पंचायत में इसी तरह का काम होता है। ये किसके द्वारा कार्य किया गया है? ये कल हमारे चकभारू पंचायत का मुखिया जो वही किया और कौन करेगा? क्या नाम है मुखिया का? मुखिया तो हमारी कनीज फातिमा, लेकिन उनके जो पति है प्रतिनिधि उमर खयाम वही सारा देख करते हैं। वो सड़क कहाँ तक गई है? वो सड़क चकभारू आपको वहाँ से क्या बोलते हैं चक आपको चली गई ये सड़क शमशान घाट से लेकर करवाला तो शमशान घाट जहाँ तक आपने देखा है वो तकरीबन कितना फीट है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आप देख चुके हैं। वो जितना भी 10 ही फीट हो। सहरसा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 169 हुई। आपको बता दें कि जिले में अब तक 98 लोग कोरोना की मात देकर अपने घर जा चुके हैं और फिलहाल जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 81 है। संक्रमित सभी मरीजों का इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। वहीं जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि कुल 2,903 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें 2,771 का रिपोर्ट आई है और जिसमें 2,509 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 136 का रिजल्ट पेंडिंग है। साथ ही उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए भीड़ भाड़ इलाके में जाने से पहले मास्क लगाने की अपील की। आज दिनांक 22 जून 2020 को कोविड-19 के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन जिला के इस प्रकार है। पिछले 2 दिनों में 28 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिससे पॉजिटिव केस की संख्या जिले में 179 हो गई है। इससे पूर्व में 98 लोग डिस्चार्ज हो गए थे, ठीक हो गए थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार 179 पॉजिटिव और 98 जो डिस्चार्ज हुए उसको हटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में 81 है, जिनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। अभी तक 2903 सैंपल्स लिए गए हैं, इसमें 2771 का रिजल्ट आया है। इसमें 2509 रिपोर्ट नेगेटिव है, 136 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और शेष 81 जो एक्टिव केसेज हैं जो यहाँ पे एक्टिव हैं और उसका इलाज वार्ड में चल रहा है। मेरा पुनः सभी जिलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि कोविड-19 का संक्रमण अभी भी बरकरार है और जब भी आप लोग भीड़ भाड़ इलाके में जाएँ मास्क का प्रयोग जरूर करें, सामाजिक दूरी को मेंटेन करें और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे वृद्धजन हो गए हैं, गर्भवती माताएं होंगे, बच्चे हो गए, 10 साल के नीचे के बच्चे हो गए, ये लोग ज़्यादा इनको संक्रमण की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इन लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो ऐसा सब अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले
अभी स्थिति बहुत विकट है और थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा पुनः जिलेवासी से अनुरोध रहेगा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर निकलने से बचें, यथासंभव घर में ही रहें। यही मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा। आंतरिक सीमा नियंत्रण रेखा पर पड़ोसी देश चीन द्वारा लगातार अवैध रूप से घुसने का प्रयास देश के वीर सैनिकों से खूनी झड़प के विरोध में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कानपुर पूर्वी जिलाध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में अपने कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत 3 जगह एक साथ एक समय घाटमपुर चौराहा, सरसौल और सतबरी में चीन के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के समस्त क्षेत्रीय कमेटियों के पदाधिकारियों ने बताया कि हम सभी मिलकर चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। चीन का कोई भी सामान ना तो खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। इस दौरान सभी व्यापारियों ने चीनी सामान के बहिष्कार की प्रतिज्ञा भी ली। पुतला दहन के दौरान व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर ख्याल रखा। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हम देश के वीर जवानों पर धोखे से खून खराबा कर क्षति पहुंचा रहे हैं। भैया क्या नाम है? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला महामंत्री। आज हमारे उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी के नेतृत्व में ये पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। लगातार हमारे पड़ोसी मुल्क चीन द्वारा हमारे सरहद पर सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार और जो LAC की नियमावली थी उससे उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम व्यापारियों ने, क्योंकि हम व्यापारी सीमा पर जाकर लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पर रहकर उनके माल का जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने पुतला दहन का जो कार्यक्रम किया। इसमें कहाँ पुतला फूके जा रहे हैं व्यापार मंडल की तरफ से? हमारे कानपुर की कमेटी के द्वारा घाटमपुर, सतबरी और महाराजपुर थाना के अंतर्गत सरसौल में पुतला दहन। ये कब तक चलेगा? ये अभी आज का है प्रोग्राम। उसके बाद हम लोगों ने अपने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि कोई भी चीनी सामान का जो है ना निर्यात मतलब आयात करेगा, ना ही उसको खरीदेगा और ना ही विक्रेगा। जिलाधिकारी से कोई मांग है? जिलाधिकारी से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम व्यापारी तो निचले स्तर पर ये करने को तैयार हैं कि हम सामान नहीं बेचेंगे, लेकिन हमारी उनसे ये डिमांड है कि जो जनपद में बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हैं, वो जो चीनी सामान को नीचे B2C कर रहे हैं उस पर रोक लगे। पूर्वा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा अमृतपुर पुरैना के कोचदार सुरभि देवी के दबंग पुत्र ने बहनोई के साथ ग्राम प्रधान को पीटा। ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम प्रधान अजय स्वयं कोचदार के घर पहुंचकर राशन न देने का कारण जानना चाहा। अनियमितता की शिकायत पर हुए वाद विवाद के दौरान पिटाई की। कोतवाल मुतिहा ने बताया, दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेश आर्य के निर्देशन के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी आदरणीय अवधेश रस्तोगी जी की उपस्थिति में अभियान असम प्रांत के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी, असम सरकार ने जिला तिनसुकिया जिला कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र जिला अध्यक्ष आदरणीय जयंत सेन गुप्त जी के साथ दिया। प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने नव नियुक्ति पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और माननीय मोदी जी द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित भाव से जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। दौली जनपद में गांजे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। शहर सहित गांव की गलियों में बिक रही नशीली वस्तुएं युवाओं की जिंदगी तबाह कर रही हैं। आलम यह है कि शहर में जगह जगह खुलेआम पुलिस प्रशासन के आंख के नीचे गांजे की बिक्री हो रही है। शहर की गली मोहल्लों में गांजा आसानी से मुहैया हो रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रही है। तो यही वजह है कि गांजे का अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम मिल रहे गांजे की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। बीच बीच होती कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति गांजे के अवैध धंधे में लिप्त कारोबारियों पर पुलिसिया चाबुक भी चला है, पर अवैध गांजे की बिक्री पर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं लगा पाई। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्षों से गांजे का अवैध कारोबार खुलेआम हो रहा है। जनपद में चीन का विरोध तेज हो गया है और जनपद की गांव और गलियों में भी चीन का विरोध जमकर हो रहा है, जिसको लेकर फतेहपुर जनपद से भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने चीन के सामानों की होली जलाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका और चीनी राष्ट्रपति को आधुनिक हित का हिटलर बताया और लोगों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की बात कही। एसपी ग्रामीण संजय कुमार ने कोरोना महामारी को लेकर थाना कोतवाली देहात के प्रांगण में एक शांति समिति की मीटिंग कर कावड़ यात्रा के बारे में दिशा निर्देश दिए। सभी ग्राम प्रधानों के सामाजिक लोगों से अपील की है। जो आज मीटिंग रखी है शांति समिति की, क्या है? थाना कोतवाली देहात में जो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, इसमें केंद्र सरकार के निर्देश हैं
ये शिवरात्रि पे कोई कांवड़ यात्रा ना हो, बकरीद में कोई सामूहिक रूप से नमाज या कुर्बानी आदि ना हो। इसलिए जो एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, समाज सभी लोगों को बुलाया गया, ग्राम प्रधान, पंचायत के प्रधान, चौकीदार और पत्रकार, व्यापार मंडल को बुलाया गया। अच्छी मीटिंग रही, सभी लोगों को आश्वासन दिया गया। इस तरह का कोई कांवड़ यात्रा नहीं, सरकार के जो भी निर्देश है पूरी तरह उनका अच्छा पालन कराया जाए। उसके साथ मीटिंग समाप्त हुई। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष आर्य के नेतृत्व में और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश मेहता के अध्यक्षता में लोनावाला की महिला मोर्चा अध्यक्ष शांताबेन पटेल और उनकी महिला टीम ने गुजरात में कोरोना महामारी के संकट में अपने क्षेत्र में सेवा के कई सराहनीय कार्य किए। राशन सामग्री वितरण, भोजन पैकेट वितरण, सैनिटाइजर, मास्क वितरण के साथ लोनावाला के हर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों के लिए 2 महीने तक भोजन, चाय और नाश्ते की व्यवस्था करना, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश मेहता की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष आर्य के नेतृत्व में हुए इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा भी की गई। बेलदौर मेना के रुपेश कुमार ने बेलदौर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार लाल को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में वर्णित है कि एस्लेनेड मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार को पीर नगरा पहुंचाकर घर वापस मेना जा रहे थे कि रास्ते में केंजरी मोड़ 3 डोभा के पास एक अपाचे मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति सवार होकर आए और रुपेश कुमार के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल सहित 2000 रुपए भी लेकर भाग गए। वहीं जन अधिकार पार्टी के छात्र जिला उपाध्यक्ष आजाद यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण आए दिन केंजरी मोड़ के पास मारपीट छीना झपटी होती रहती है, इसलिए केंजरी मोड़ के पास पुलिस या चौकीदार को प्रतिनियुक्त कर देना चाहिए। वहीं बेलदौर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार लाल ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि हम मामले की जांच अपने स्तर से करते हैं, इसमें जो व्यक्ति दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें हमें लगता है कि प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि मैं देख रहा हूं कि लगातार अपराधियों के द्वारा वहां पे अपराध हो जाती है, चाहे हत्याएं हो, मर्डर हो या फिर मोटरसाइकिल छीनते की घटना, और इस तरह से 9 बजे शाम में घटना हो जाए और कहने के लिए सुशासन बाबू, फिर क्या बचता है? कहाँ गए सुशासन? आज ये पुलिस प्रशासन अपने आप को हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। इन लोगों को कोई फुर्सत नहीं है, इन्हें जाना चाहिए और देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वहां पे कम से कम चौकीदार की व्यवस्था किया जाए ताकि किसी तरह की फिर से आने वाले समय में घटना नहीं हो। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस मोटरसाइकिल की बरामद करवा करके इस घटना में संलिप्त तमाम अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। किस जगह गाड़ी छीना है? मुझे पता चला है कि माली चौक और पिनागड़ा के बीच में केंजरी मोड़ या 3 डोभा कहा जाए, वहीं पे छीना गया। अच्छा, कौन सा गाड़ी था? स्प्लेंडर प्लस। आपका परिचय? मेरा नाम आजाद कुमार। जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के अंतर्गत विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत भवनियारपुर टीकरी में सरफरा दबंग, जिसका नाम रमेश उर्फ छनकू है, सेक्रेटरी अर्जुन और कुछ नेताओं के चलते अपनी दबंगाई करता है और दबंगाई से नाली पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब ग्रामीणों ने सरफरे दबंग रमेश उर्फ छनकू से कहा, भैया जी इस नाली को आप खाली कर दीजिए, पानी निकलने की दिक्कत हो रही है, तो फिर सरफरा दबंग रमेश उर्फ छनकू ने कहा कि जाओ, जिसको बुलाना है बुला लो, मैं नाली नहीं खाली करूंगा, जिसकी शिकायत थाना रुपई डीहा को भी दी गई। देखना यह है कि सरफरा दबंग रमेश उर्फ छनकू नाली पर से अवैध कब्जा रख पाता है या फिर एसओ रुपई डीहा, जो कि कानून के बहुत ही सख्त हैं, सरफरा दबंग रमेश उर्फ छनकू की दबंगाई खत्म कर देंगे। आपको क्या समस्या है? समस्या ये भैया कि पूरा नाली पानी का सब पूरा गाँव वाले छकाए हैं, टोला वाले छकाए हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी से की है? प्रधान से की है, सेक्रेटरी से की है, कोई सुनवाई नहीं है। भैया हम क्या करें, कह रहे हैं नहीं मान रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रधान और सेक्रेटरी? सेक्रेटरी प्रधान यही बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं, वो मान नहीं रहे। जो आपको करना हो सो आप जिस तरह से आप उसको कर पाइए उस तरह से करिए। अच्छा, किसने का बयान है? किसने छाप रखा है? छाप रखा है छनकू हैं, फंटू हैं, प्रताप हैं और नरेश हैं, भूरे हैं और रमेश के हैं, वहाँ डग्गा के हैं, सब पूरा टोला सब छेके हैं। किसका किसका नाम ले? अच्छा, किस ब्लॉक का मामला है? नवाबगंज। कौन सा ग्राम सभा है? टिकुरी भवनियापुर से। आपको समस्या ये है कि नल के पानी नहीं निकल रहा है, बरसात के पानी नहीं जा रहा है और नाली सब पटी हुई है। किसने पाटा है? सब ने पाटा है, यही लोगन की पाटे हैं। नाम बता दीजिए।
रमेश यादव, सुरेंद्र यादव, प्रताप यादव और नरेश यादव, नरेश जायसवाल, शंकु जायसवाल। अच्छा ये बताइए, आपने सेक्रेटरी से कभी कहा है? कहा गया है और वो मानते नहीं है बात अच्छा, को। प्रधान से? प्रधान भी नहीं मानते हैं। अच्छा क्या बोले? कहे हमको नहीं मालूम, हम नहीं करेंगे, ये सब जिम्मेदारी व्यापार नहीं करते हैं। अच्छा सेक्रेटरी ने कहा? हाँ सेक्रेटरी और प्रधान ने दोनों ने कहा। दोनों ने कहा समस्या को समाधान कराया जाए। किसी को अवगत कराया आपने इस मामले में? इसके लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की है और थाना और प्रधान को भी कहा है मैंने। कितनी बार आपने प्रधान से कहा है? प्रधान से मैंने 3 बार इस समस्या के बारे में। और सेक्रेटरी से कितनी बार कहा है? सेक्रेटरी से 2 बार कहा। और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी क्योंकि दबंग लोगों ने उनको भगा दिया। अच्छा अच्छा, किसने किसने कब्जा कर रखा है? शंकु जायसवाल, नरेश जायसवाल, चप्पू और साकिब। नहीं, चप्पू और फकार। अच्छा, इन लोगों से आपने बात किया है कभी ठंडे दिमाग से? ठंडे दिमाग से बात किया पर कोई भी नाली पर से कब्जा हटाने के लिए तैयार नहीं। क्या बोल रहे हैं? मैंने हटाऊं